एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तीखे और भावनात्मक मोड़ से होती है। मिहिर का गुस्सा इस बार पूरी तरह रणविजय पर फूट पड़ता है। वह दो टूक शब्दों में उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा परी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो इसके परिणाम बेहद भयानक होंगे। मिहिर बिना किसी हिचकिचाहट के रणविजय को घर से बाहर निकल जाने का आदेश दे देता है। रणविजय जाते जाते धमकी देता है कि मिहिर और उसका परिवार यह भूल कर बैठे हैं कि वह चुप रहेगा। वह कसम खाता है कि वह परी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन मिहिर उसकी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता और उसे जबरदस्ती घर से निकाल देता है। रणविजय के जाने के बाद मिहिर टूट चुकी परी को संभालता है। वह उसे गले लगाकर भरोसा दिलाता है कि एक पिता के रूप में वह हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहेगा और उसे कभी अकेला नहीं पड़ने देगा। इसके बाद कहानी नोएना और सुचित्रा के बीच की बातचीत पर शिफ्ट होती है। नोएना मिहिर के हालिया फैसलों से बेहद परेशान दिखाई देती है। वह गुस्से में कहती है कि मिहिर ने रणविजय को घर से निकाल तो दिया, लेकिन यह नहीं सोचा कि रणविजय के पास कंपनी के इतने बड़े शेयर हैं। वह आसानी से हार मानने वाला नहीं है और जरूर बदला लेगा। नोएना को यह भी लगता है कि परी भी कम चालाक नहीं है। सुचित्रा उसे याद दिलाती है कि कैसे मिहिर ने पहले ही नोएना को डांटकर चुप करा दिया था। बातचीत के दौरान नोएना यह भी बताती है कि मिहिर इन दिनों कुंडलियां मिलवाने के पीछे पड़ा हुआ है, पहले देव और सलोनी की और अब अपनी और तुलसी की। नोएना का मानना है कि इतने सालों का साथ और प्यार ही किसी रिश्ते के लिए काफी होता है, कुंडली की कोई जरूरत नहीं। उसे यह भी महसूस होता है कि तुलसी की वापसी के बाद से मिहिर काफी बदला बदला सा हो गया है। इसी बीच सुचित्रा फोन पर किसी से बात करती रहती है, जिससे नोएना और ज्यादा चिढ़ जाती है। जब वह जबरदस्ती फोन छीनती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। सुचित्रा मिहिर और तुलसी की कुंडली मिलवा रही होती है और बताती है कि दोनों के पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, जो एक आदर्श जोड़ी का संकेत माना जाता है। नोएना इसे अंधविश्वास और बकवास कहकर सुचित्रा को कमरे से बाहर निकाल देती है और सिर दर्द का बहाना बना लेती है। लेकिन जैसे ही वह अकेली होती है, 36 गुण वाली बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है और वह गहरी सोच में डूब जाती है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। अगले सीन में तुलसी और वैष्णवी अजय की फैक्ट्री पहुंचते हैं। वैष्णवी फैक्ट्री की तारीफ करती है, जिस पर तुलसी कहती है कि जिसकी नीयत साफ होती है उसके आसपास का माहौल भी अपने आप सकारात्मक हो जाता है। अजय तुलसी के काम में पूरा सहयोग देने का वादा करता है। वह कहता है कि कपड़ों की डाई के लिए सभी नेचुरल और ऑर्गेनिक रंगों का इंतजाम कर दिया जाएगा। अजय यह भी ऐलान करता है कि अगले एक हफ्ते तक उसकी फैक्ट्री में सिर्फ बंधेज के ऑर्डर पर काम होगा ताकि समय पर डिलीवरी हो सके। तुलसी को चिंता होती है कि इससे अजय के अपने काम को नुकसान होगा, लेकिन अजय समझदारी से समझाता है कि इतने बड़े ऑर्डर से न सिर्फ मुनाफा होगा, बल्कि फैक्ट्री की गुडविल भी बढ़ेगी और वर्कर्स को कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी दौरान वृंदा डिजाइन्स लेकर आती है। अजय डिजाइन्स देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि इन्हीं डिजाइनों की वजह से उन्होंने एग्जीबिशन में बड़े बड़े नामों को मात दी थी। तुलसी इसका श्रेय लड़कियों की मेहनत को देती है, जबकि वैष्णवी कहती है कि यह सब तुलसी के मार्गदर्शन का नतीजा है। बातचीत में अंगद का जिक्र आता है और पता चलता है कि वह किसी जॉब के लिए बाहर गया हुआ है। दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। परी जब अपनी बेटी गरिमा को स्कूल से लेने पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि रणविजय पहले ही उसे ले जा चुका है। परी टीचर पर गुस्सा करती है, लेकिन टीचर अपनी मजबूरी बताती है कि पिता होने के नाते रणविजय को बच्ची सौंप दी गई। परी समझ जाती है कि वह अब बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुकी है। घबराई हुई परी तुरंत तुलसी को फोन करती है और रोते रोते बताती है कि रणविजय गरिमा को स्कूल से उठाकर ले गया है और उसे डर है कि वह बच्ची के साथ कुछ गलत कर सकता है। तुलसी उसे हिम्मत देती है और तुरंत उसके पास पहुंचने का वादा करती है। वह फैक्ट्री की जिम्मेदारी वृंदा को सौंप देती है और कहती है कि अंगद को सच्चाई न बताई जाए। परी घबराई हुई हालत में रणविजय के घर पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही रणविजय उससे झगड़ा शुरू कर देता है और अपनी मां को इशारा करके अंदर भेज देता है। वह परी पर चालाकी और साजिश के आरोप लगाता है। परी साफ कहती है कि वह उसके साथ रहने नहीं, सिर्फ अपनी बेटी को लेने आई है। रणविजय के पिता साफ शब्दों में कह देते हैं कि गरिमा उसे नहीं मिलेगी।
जब परी पुलिस बुलाने की बात करती है तो रणविजय उसे कानून का डर दिखाता है। वह धमकी देता है कि कोर्ट में वह परी को बदचलन साबित कर देगा और उसके पुराने रिश्तों और अफेयर का खुलासा करेगा। वह दावा करता है कि उसके पास ऐसे मैसेज हैं जो साबित करेंगे कि परी ने अपने पहले पति को धोखा दिया था। रणविजय यह भी कहता है कि कोर्ट यही मानेगा कि 2 शादियां टूटने की वजह खुद परी है और इसी आधार पर गरिमा की कस्टडी उसे मिल जाएगी। लेकिन इन सब धमकियों के बावजूद परी हार नहीं मानती और अपनी बेटी के लिए लड़ने का फैसला करती है। गुस्से में रणविजय परी को घसीटकर किचन में ले जाता है, उसे अंदर बंद कर देता है और जानबूझकर गैस खुली छोड़ देता है ताकि उसका दम घुट जाए। बाहर उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। अंदर बंद परी मदद के लिए चीखती रहती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। उसी वक्त तुलसी सही समय पर पहुंच जाती है। वह रणविजय से सख्ती से पूछती है कि परी कहाँ है। गरिमा इशारा करके बताती है कि उसकी माँ अंदर है। तुलसी बिना एक पल गंवाए अंदर जाती है और परी को बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेती है। रणविजय के माता पिता पड़ोसियों के सामने तमाशा खड़ा कर देते हैं और उल्टा परी पर नाटक करने का आरोप लगाते हैं। रणविजय सबके सामने परी के चरित्र पर सवाल उठाता है और दावा करता है कि वह खुद को जलाने का नाटक कर रही थी। वह जबरदस्ती गरिमा को परी से छीनने की कोशिश करता है। तुलसी बीच में आकर रणविजय को कड़ी चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा परी को छुआ तो वह उसे बख्शेगी नहीं। तभी मिहिर पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। पुलिस को देखकर रणविजय के होश उड़ जाते हैं। मिहिर उसे फटकार लगाता है और साफ कहता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि रणविजय कोई बड़ा कदम उठाएगा। तुलसी पुलिस को पूरी घटना बताती है कि कैसे रणविजय और उसके माता पिता ने परी को किचन में बंद कर गैस खुली छोड़ी थी। यह सुनकर मिहिर का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वह रणविजय को एक जोरदार तमाचा मार देता है। इसके बाद पुलिस रणविजय और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर ले जाती है। जाते जाते रणविजय धमकी देता है कि वह बदला लेकर रहेगा। घटना के बाद परी मिहिर से लिपट कर रोने लगती है और बताती है कि उसने कितने फोन किए थे। मिहिर माफी मांगता है और कहता है कि वह मीटिंग में था, लेकिन मैसेज देखते ही तुरंत पहुंच गया। मिहिर परी को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन परी मना कर देती है। वह कहती है कि अब उसे सिर्फ अपनी माँ के साथ रहना है। तुलसी और मिहिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परी के आंसुओं और जिद के आगे आखिरकार दोनों मान जाते हैं। इस भावुक पल में मिहिर और तुलसी एक दूसरे की ओर देखते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और इसी के साथ एपिसोड का अंत हो जाता है।